गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि राजस्थान पीएससी का वैकेंसी आया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग अनिल सर जो हम जिनको इनवाइट करेंगे कि अनिल सर प्लीज़ कम ऑन द चेयर। और इनको जो स्टूडेंट है उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं, तो उसी रिगार्डिंग अनिल सर आज हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। नमस्कार संजय सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस संदर्भ में इनवाइट किया। तो सर मेरा जो क्वेश्चन था एक्चुअली सर, राजस्थान पीसीएस जिसको आप आरएएस बोलते हैं सर, उसमें लगभग 733 पोस्ट आई हुई हैं। जी सर। बड़ी वैकेंसी है सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सीरियस स्टूडेंट हैं जी सर। जो तैयारी करना चाहते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले तो जो एकदम न्यू बच्चे आते हैं करते हैं तैयारी, और कुछ पुराने भी बच्चे हैं जो 1-2 साल से कर रहे हैं, तो सर मैं सभी को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है क्योंकि जो नए बच्चे हों तो उनको भी हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले सर बेसिक से एक तो मुझे इसके संदर्भ में पूछना था कि सर पीटी का सिलेबस क्या है और उसके संदर्भ में सर बेस्ट सोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो सर मैं इसके संदर्भ में सेक्शन वाइज आप बताएं एकदम कि ये सेक्शंस आते हैं, इतिहास भूगोल जो भी है उसके संदर्भ में, और साथ साथ सर उसका बुक रिकमेंड करते जाएं। तो सर आप अगर स्टार्ट करें तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर। सबसे पहले सर आपने बताया कि कुछ जो नए फ्रेशर स्टूडेंट हैं और जो पहले से एक्सपीरियंस भी जो एग्जाम दे चुके हैं, तो मैं सबसे पहले दोनों को संदर्भ में रखते हुए बताना चाहूँगा कि जनरली जो नए बच्चे, तो मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा। आपका 3 घंटा का एग्जाम होगा प्रीलिम्स, जी सर, जिसके तहत लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप। हाँ एमसीक्यू वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपका आ जाएगा अनिल सर कम से कम लगभग 200 मार्क्स के आते हैं। तो कितना हो गया? 3 घंटा 150 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। ये बेसिक। तो ये आपका बेसिक बात है जो पता होना चाहिए आपका एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स का। जी सर। अब सवाल है कि आप देखोगे जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, जी सर। तो उसमें लिखा हुआ आप देखोगे कि सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान। जी। तो सबसे पहले मैं सामान्य अध्ययन के तहत और सामान्य विज्ञान के तहत मैं सिलेबस बताना चाहूँगा, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको बुक भी प्रीफर करूँगा जैसे कि आपने पूछा। तो सबसे पहले अनिल सर मैं हिस्ट्री का बात करूँगा। तो हिस्ट्री के तहत आप देखोगे तो एक आपका क्षेत्रीय हिस्ट्री, मतलब राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाएगी, और दूसरी पूछी जाएगी आपकी इंडिया की हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का इसमें कोई योगदान नहीं है प्रीलिम्स में। तो आप राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री पढ़िएगा। राजस्थान हिस्ट्री का तहत आप सिलेबस देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है राजस्थान का आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और ट्रेडिशन। तो आप देखो कि राजस्थान का आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और ट्रेडिशन के तहत आप अगर बुक पढ़ना चाहोगे तो सबसे अच्छा बुक है राजस्थान लूसेंट। जैसे बिहार का लूसेंट है उसी प्रकार आप राजस्थान का लूसेंट खरीद सकते हो। राजस्थान स्पेशल, हाँ राजस्थान स्पेशल, राजस्थान का लूसेंट आप खरीद सकते हो। इससे आपका अनिल सर जो राजस्थान का आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन आराम से कवर हो जाएगा। तो आपको राजस्थान हिस्ट्री के लिए मैं बता दिया ये राजस्थान लूसेंट। अब रहा सवाल की इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री के तहत अनिल सर सिलेबस दिया हुआ है इंडियन एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक आता लूसेंट सामान्य अध्ययन। तो लूसेंट सामान्य अध्ययन अगर आप करते हैं तो आपका एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों कवर हो जाएगा। समय को देखते हुए फरवरी के आसपास आपका एग्जाम है, तो ये लूसेंट आपके लिए इनफ है, समझ रहे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आप राजस्थान का एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक कवर करेंगे। तो वो तो सर सभी सब्जेक्ट में हाँ लेकिन हाँ तो सब 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री अगर स्पेशल आप पढ़िएगा तो हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिस्ट्री के लिए आप अगर पढ़ना चाहोगे तो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आप कवर करो, उसमें राजस्थान का लेकिन एनसीईआरटी, ताकि आपका राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाए, ट्रेडिशन, लिटरेचर भी कवर हो जाए। राजस्थान बोर्ड का भी कर सकते हैं और हाँ राजस्थान बोर्ड, हाँ ज्यादा अंतर नहीं है। तो इससे ज्यादा मैं 2 ही बुक बता रहा हूँ इतिहास के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा सोर्स नहीं बताऊंगा, लिमिटेड सोर्स बताऊंगा ताकि पढ़ने में भी बच्चों को एक सेगमेंट सर खत्म हो गया। उसके दूसरा सेगमेंट में सर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी का और साथ ही साथ राजस्थान पॉलिटी का। जी सर।
तो पॉलिटी का अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटी का तो अगर राजस्थान पॉलिटी में देखोगे तो उसका सिलेबस में लिखा हुआ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द राजस्थान पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसके लिए मैं फिर से प्रीफर करना चाहूंगा अनिल सर, राजस्थान पॉलिटिकल सिस्टम के लिए आप राजस्थान का लूसेंट अगर आप खरीद लिए वही सेम लूसेंट तो आपका राजस्थान का पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आएगा। यहाँ के भाई विधायिका कैसे हैं, यहाँ के पंच सरपंच मुखिया जिला परिषद वार्ड मेंबर इनका चुनाव का तरीका क्या है, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल लेवल पे ग्राउंड लेवल पर स्थानीय स्वशासन पे हल्का सा डिफरेंसेस होता है, तो आप राजस्थान लूसेंट से आप कवर कर लोगे। तो रहा सवाल आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए फिर से मैं कहूंगा कि लूसेंट आपको करवा देगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, साथ ही आपका करवा देगा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सारे आर्टिकल वगैरह भी ब्रीफली दिए हुए हैं। और रहा सवाल गवर्नेंस का, तो गवर्नेंस का भी टॉपिक इसमें दिया हुआ, थोड़ा बहुत आप आरटीआई वगैरह लोकपाल लोकायुक्त सीबीसी सीबीआई थोड़ा बहुत आप गवर्नेंस के संदर्भ से सिटीजन चार्टर वगैरह देख सकते हो। तो इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं बता चुका हूँ। एनसीईआरटी तो सब में साथ चलेगी, एनसीईआरटी तो पैरेलल चलेगी। अब रहा सवाल ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का बात करूंगा तो इसमें आप देखो कि एक आएगा राजस्थान ज्योग्राफी, एक आएगा इंडियन ज्योग्राफी, एक आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, जबकि हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं था, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में स्पेशली दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊंगा कि अगर राजस्थान का ज्योग्राफी कवर करना तो फिर से मैं यही राजस्थान का लूसेंट आप इससे राजस्थान ज्योग्राफी आराम से कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। रहा सवाल आपका इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो लूसेंट इनफ है, इससे ज्यादा आपका कोई सोर्सेस में नहीं जाना। बाकी तो सर जो आप बता रहे कि एनसीईआरटी पे 11th 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये दो से ज्यादा अभी तक मैं दो ही बुक बार बार प्रीफर कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ एकदम सर। अब रहा सवाल इकोनॉमिक्स, तो आप देखो कि आप अगर इकोनॉमिक्स का बात करोगे तो इंडियन इकोनॉमी का बात करो, राजस्थान इकोनॉमी का बात करो, तो राजस्थान इकोनॉमी में वही चीज आपको देखना होगा, राजस्थान का जीडीपी क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह क्या है, तो आप राजस्थान से रिलेटेड उसका प्राइमरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में किसका कितना योगदान है, तो इससे आप राजस्थान लूसेंट से आप राजस्थान का इकोनॉमी कवर कर लोगे। एग्रीकल्चर रहा सवाल आपका कि इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए फिर से मैं बोलूंगा कि लूसेंट है, लूसेंट से आप राजस्थान इकोनॉमी आराम से और इंडियन इकोनॉमी आराम से कवर कर लोगे। जी सर, तो ये दो बुक तो मैं प्रीफर करूंगा। साथ ही साथ मैं इकोनॉमी के लिए बताना चाहूंगा इनसे कि आप यूनियन बजट होता है और एक होता है आपका राजस्थान बजट, तो दोनों पढ़िए क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट है। साथ ही यूनियन इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे इसको भी आप पढ़िए क्योंकि वो भी आपका इकोनॉमी का पार्ट है, साथ ही करंट अफेयर का भी पार्ट है, लेकिन आप उसको इकोनॉमी के तौर पर कवर कर सकते हैं। और सर एक स्पेशल यहाँ पर जो है, एक मुझे जहाँ तक लगता है कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, हाँ, वो सेंट्रल लेवल पर भी और मेनली राजस्थान जो स्तर पर आती है उनको भी देख जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। हालांकि वो करंट अफेयर का इसीलिए मैं नहीं बताया। जी सर, अब बात करते हैं हम साइंस सेगमेंट। जी सर, तो अनिल सर साइंस सेगमेंट का हम बात करेंगे तो जनरली क्या होगा कि आप अगर चाहोगे तो लूसेंट का जो साइंस है, अच्छा इसी से सर ई साइंस इनफ है, मैं लगातार दे रहा हूँ पीएससी वगैरह बच्चा को मैं तैयारी वारी भी करवाता हूँ, तो सबका रिकमेंडेशन मैक्सिमम सारा क्वेश्चन इससे आ जाता है, तो इससे ज्यादा आपका पढ़ने का जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी बच्चों को कहना है कि सर हमारा सिलेबस में लिखा हुआ सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, तो सर विज्ञान का तो वेटेज होगा, तो मैं जिनको लग रहा थोड़ा बहुत डाउट है तब पर भी मैं लूसेंट का ही एक सामान्य विज्ञान आता है अलग से, सामान्य विज्ञान स्पेशल हो गया, तो अगर आपको लगता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि इससे अगर आप विज्ञान आपके लिए इनफ है, इससे ज्यादा नहीं करें, फिर भी अगर जिनको लगता है तो पढ़ सकते हैं। जी सर, अब रहा सवाल करंट अफेयर का। जी सर, करंट अफेयर का बात करेंगे तो करंट अफेयर में आप देखोगे तो एक आपका उत्कर्ष का एक बुक आता है, मेरे पास तो भी बुक अनिल सर है नहीं, उत्कर्ष का करंट अफेयर आता है, मैंने इसको पीडीएफ फॉर्म में मैं सोचा था प्रिंट निकाला, तो आप इसको देखोगे कि उत्कर्ष का एक करंट अफेयर का बुक आता है, मासिक भी आता है, अर्धवार्षिक भी आता है और वार्षिक भी आता है, तो आप वार्षिक खरीद लो, ज्यादा दिक्कत नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी है, आपका राजस्थान करंट अफेयर आराम से कवर करवा देगी, साथ ही साथ आपका इंडिया और
आपका जो स्पेशल इंटरनेशनल भी कवर करवा देगी, तो ई इनफ है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई एक करंट अफेयर हो, तो आके स्पीडी का पतला सा बुक, बहुत पतला बुक आता है, आप स्पीडी करंट अफेयर लो। नेशनल इंटरनेशनल उसमें अच्छा तरीका से दिया होता, कितने सारे अवार्ड, कितने सारे खेल, कितने सारे जो क्लाइमेट से रिलेटेड सम्मेलन वगैरह होंगे, इंडिया और जो वर्ल्ड का इंटरनेशनल रिलेशन में कहाँ कहाँ ट्रीटी वगैरह हुआ, तो उसमें समराइज हुए में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, किसके चीफ चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो उसमें स्पीडी में अच्छा दिया है। तो आप इसके अलावा एक स्पीडी को प्रीफर कर सकते हैं। 2 करंट अफेयर अनिल सर इनफ है, इससे ज्यादा तो मैं एकदम नहीं बोलूंगा कि आप ज्यादा सोर्सेस में मत जाओ। अब लास्ट में मैं बताना चाहूंगा जैसे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का बात करेंगे तो देखिए सर, मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ में 2-4 सवाल आते हैं, तो मैं तो बोलूंगा मैथ को अगर स्किप भी कर जाओगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी किन्हीं को लगता है नहीं मेरा मैथ ठीक है, मैं मैथ कवर करना चाहता हूं, तो 4-5 सेगमेंट कर लीजिए मैथ्स का, जैसे प्रॉफिट और लॉस, आपका हो गया परसेंटेज, फिर आपका हो गया टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और एवरेज। इनफ है। नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, स्किप भी करोगे तो चलेगा, लेकिन 5 सेगमेंट कर सकते हैं। अब मतलब ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। आगे अब रहा सवाल आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग के तहत अगर बात करोगे तो एक आरके झा का बुक आता है, आप देखोगे मेरे पास तो, हाँ मेरे पास तो उसका बुक नहीं है, लेकिन एक मैं प्रिंट निकाला हूँ, तो आप आरके झा का ही बुक खरीद सकते, पतला बुक है ये, आपका आराम से रीजनिंग कवर करेगा, पतला बुक। ऐसे तो आर एस अग्रवाल का भी रीजनिंग आता है, लेकिन बहुत मोटा, तो मैं जानबूझ के ऐसे सोर्सेज बता रहा हूँ जो बहुत पतली हो, कम समय में कवर किया जा सके। तो आरके झा का बुक आराम से आप कवर कर सकते हो जी सर। इससे आपका इनफ हो गया। अब रहा सवाल एक अंतिम सर, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो सर, अभी तक तो पहले मैं सर आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि आपने क्या बताया सर। आपने अभी तक सभी का जो भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इसके लिए सामान्य ज्ञान लूसेंट का रिकमेंड किया है सभी सब्जेक्ट जी जी। फिर जो राजस्थान स्पेशल से संबंधित आपने जो रिकमेंड किया है वही लूसेंट का ही स्पेशल राजस्थान का बुक है, जिसमें सारा चीज कवर हो जाएगा राजस्थान के संदर्भ में रिगार्डिंग। फिर विज्ञान के संदर्भ में बोला था कि जो देखना चाहे तो राजस्थान एक जो सामान्य लूसेंट आता है उससे अलग भी विज्ञान का लूसेंट आता है, अगर कुछ रिकमेंड करना चाहे तो कुछ बच्चे। तो और उसके बाद आपने बोला था कि भाई अगर इसमें ये कवर करना चाहो तो आप एक एनसीईआरटी जो है हमारे 6 से लेकर 12वीं तक सभी सब्जेक्ट के लिए कवर कर सकते हैं। तो सर बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है कि सर जो सब ये बुक पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद सर जो एमसीक्यू वगैरह लगाएं उसमें हमें कौन सी बुक को रिकमेंड करना चाहिए और हमें वहां से मतलब ताकि हेल्प हो जाए और हमें एक अंदाजा भी लग जाए कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में क्या आप रिकमेंड? ये बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने कि भाई आखिर हम पढ़ें क्या, डायरेक्शन क्या होना। बिना डायरेक्शन का आप लक्ष्य की ओर नहीं जा सकते हो। क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, एक अच्छे स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो उसके लिए आपको जानना जरूरी है। तो आपका डायरेक्शन सही हो, सही दिशा में जाए, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा जैसे बीपीएससी का घटना चक्र है, इसी तरह राजस्थान का एक घटना चक्र है। इसमें लगभग 15 साल 20 साल का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का आंसर के साथ प्रत्येक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी होता है, हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन होगा। तो अगर आप इस घटना चक्र को प्रीफर करते हैं तो आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का कि कहां से सवाल आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इस बुक को आप रामबाण माने और जरूर खरीदे ताकि आपको एक सही दिशा मिल सके। जी सर, जी सर। तो इसके अलावा भी सर हाँ तो सर एक तो मैं अभी थोड़ा सा एक चीज जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, ये मेरी तरफ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर जो भी जैसे मान लो कोई एक तो होता है सर, देखो फॉर्म तो बहुत सारे लोग भर देते हैं जी सर, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट्स है मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे पहले आपको सर सिलेबस एकदम आपके टिप पर होना चाहिए, ठीक है। तो सर ये जैसे मान लीजिए मैं ये दिखा रहा हूँ सर, देखो ये राजस्थान पीटी का सिलेबस है, जो जो चीजें आती हैं सबसे पहले एस्पिरेंट्स को ये सर निकाल लेना चाहिए और अपना जो स्टडी रूम है उसमें इसको लगा लेना चाहिए। ये मेरा मानना ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो सर आपने बहुत ही
अच्छे जो सोर्सेज बताए हैं, ज़्यादा बुक आपने बताई नहीं है, मैंने बताया 4 से 5 बुक ही हैं, वो आपने बताया, उसके हिसाब से आप इसको कंप्लीट करते रहो और उस पर टिक करते रहो। अपना एक टारगेट भी रखो कि आज हमें ये कवर करना है, ये कवर कर लो तो फिर आप अगले उस पर मूव कर जाओ। तो सर ये मुझे लगता है कि बहुत ही हमारी जो आज का जो सेगमेंट रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और सर आप इसके संदर्भ में जो मान लो जो बच्चे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट आती है कि भाई आपको राजस्थान के संदर्भ में या तो करंट अफेयर पर सीरीज चलानी चाहिए या फिर राजस्थान से संबंधित जो पर्सनैलिटीज़ हैं उस पर कुछ सीरीज चलाना चाहिए, क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं सर और ये जो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो भी हम उन्हीं की रिकमेंड पर ही बना रहे हैं कि राजस्थान से संबंधित एक फुल वीडियो हमें लाया जाए सिलेबस और इसके संदर्भ में, तो हमने उसी संदर्भ में ये किया था। तो सर आप कुछ और इसमें जो है रिकमेंड करना चाहोगे? नहीं बहुत सही है। नहीं सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो है पीटी ओरिएंटेड तो हम लोग बना चुके, और अगर मेंस ओरिएंटेड हम लोग नेक्स्ट लेवल पे बनाएंगे ही वीडियो। और मैं यही कहना चाहूँगा सारे बच्चों से कि कृपया करके इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आपके माध्यम से हम लोग मोटिवेट हो और हम लोग आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से ज़्यादा वीडियो बनाएं। किसी भी सीरीज पे अगर आपको वीडियो चाहिए राजस्थान करंट अफेयर पे या राजस्थान हिस्ट्री पे, राजस्थान ज्योग्राफी पे, तो कृपया कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।